बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल मटन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मशहूर चन्योटी मटन कुन्ना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगेगी। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा और साथ ही इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। बेल के आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटन कुन्ने की मज़ेदार सी इस रेसिपी को। मटन कुन्ना बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने मटन लिया है, तकरीबन 1 किलो वज़न है इसका, और इसके लिए आप रान का गोश्त इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये देखें इस तरह मछली के भी कुछ पीसेस शामिल किए हैं, तो आपने रान का इस्तेमाल करना है। थोड़े बड़े पीसेस हो जाएं तो ज़्यादा मज़े की बनती है। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, तकरीबन ये 1 कप भर के है। आप इसको डालडा, बनास्पति या ऑयल में बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। स्पाइसेस में यहाँ पे मैंने हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून और लाल मिर्च 1 टेबलस्पून ली है। यहाँ पे मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है। और यहाँ पे मटन कुन्ना मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, जायफल का 1 पीस लिया है, काली बड़ी इलायचियाँ ली हैं 3 अदद, दालचीनी के 2-3 टुकड़े लिए हैं, 5-6 लौंग, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, थोड़ा सा जवत्री और 7-8 काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा इसके अंदर शामिल करेंगे और 1 कप दही। चन्योट में इसको मटके में बनाया जाता है, लेकिन मैं अपनी बहनों की आसानी के लिए इसको यहाँ पे मिट्टी की हांडी में बनाना बता रही हूँ। और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसके अंदर सालन बनाया जाए। मैं और भी बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं देसी घी को इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। देसी घी को हमने गर्म होने देना है। तो यहाँ पे देसी घी गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर कटे हुए प्याज को शामिल कर रही हूँ और प्याज को हमने इसमें फ्राई करना है 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि हांडी काफ़ी गर्म हो गई है और घी भी गर्म है। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे और प्याज अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा। लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हो गया है और अब थोड़ी देर में ही इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाएगा और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे मटन को। यहाँ पे प्याज पे हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी मटन को। और आप इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, रान का लीजिएगा। बहुत ही मज़े का ये मटन कुन्ना तैयार होगा आपका। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन लिया था, इसको शामिल कर दिया है मैंने और अब इसको भून लेंगे प्याज के साथ। हल्का हल्का प्याज फ्राई होता जाएगा, साथ ही हमारा मटन भून जाएगा। तो इसको हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। साथ ही मैं शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक शामिल किया इसके अंदर और इसको भी प्याज के साथ ही मटन में अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो एक मीट की थोड़ी सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और ये बहुत ही मज़ेदार मटन कुन्ना रेडी होगा। आप इसको नान के साथ या रोटी के साथ एंजॉय करें, पेशावरी रोटी के साथ, तो लुत्फ़ इसका और भी दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं कवर कर रही हूँ। मटन को कवर करके पकाया था और यहाँ देखें मटन बहुत अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है। और अब टाइम आ गया है इसके अंदर मसाले शामिल करने का। तो यहाँ पे मैं मसालों में शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ धनिया और हल्दी। आप मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर मिर्चें ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा शामिल कर लें। तो अब इसको मसालों के साथ भून लेते हैं। तकरीबन 3-4 मिनट तक मैंने मसालों के साथ इसको अच्छी तरह भून लिया है और बहुत ही प्यारा सा हमारे सालन का कलर नज़र आ रहा है आपको। ये बहुत ही मज़े का बनता है। अभी इसको और भूनेंगे 2-3 मिनट तक। मटन भुन रहा है, मसाले जले ना, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और पानी शामिल करके इसको हम भूनेंगे और 5-10 मिनट तक थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और मटन को भूनते जाएंगे।
तकरीबन 10 से 12 मिनट मटन को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है दही। तो यहाँ पे 1 कप दही लिया था मैंने। इसके अंदर टमाटर कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ दही शामिल करेंगे। और दही को शामिल करने के बाद अब इसको और थोड़ी देर भूनेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक दही का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, ऑयल सालन में से निकल नहीं आता, तब तक हमने इसको भूनना है। स्टार्ट में जो मसाले मैंने आपको बताए थे उनको मैंने पीस लिया है। यहाँ पे मैं अब शामिल कर रही हूँ मटन कुन्ना मसाला। ये मैंने स्टार्ट में आपको मसाले बताए थे वो सारे मैंने पीस लिए हैं, सिर्फ ज़ीरा रहने दिया है। और ये मसाला शामिल करने के बाद अब इसको दोबारा भून लेंगे 1 मिनट के लिए। इसी मसाले के अंदर इस मटन कुन्ने की जान है, तो इसको लाजमी शामिल कीजिएगा इस रेसिपी के अंदर। मसाले को शामिल करने के बाद मैंने अच्छी तरह भून लिया है और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े का ये सालन तैयार होगा। तकरीबन 50% हमारा गोश्त पक गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। अगर आप यखनी शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन पानी शामिल करने से ही इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ पानी और आपको बताती हूँ कितना। यहाँ पे मैं अब पानी शामिल कर रही हूँ, तो तकरीबन 4 गिलास पानी शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको पकने देना है अब हल्की आंच के ऊपर कवर करके। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इतना पानी है इसका लेवल। और अब इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हल्की आंच पे, जब तक गोश्त अच्छे से पक नहीं जाता और जो इसके फ्लेवर्स हैं वो इस शोरबे के अंदर नहीं आ जाते, इस मज़ेदार सी ग्रेवी में। यहाँ पे मैंने 1/2 कप नॉर्मल आटा जिससे रोटी बनाते हैं उसको मैंने भून लिया है। तकरीबन 1 से सवा घंटा हो गया है। मटन कुन्ने को चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़े का, ये देखें किस तरह रोगन ऊपर आ गया है और बहुत ही मज़े का ये सालन तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो भुना हुआ आटा था, तो उसको घोल लेते हैं। यह मैं आटे के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसका एक पतला सा मिक्सचर तैयार कर लेना है और इसको शामिल करना है हमने अपने मटन कुन्ने के अंदर। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ मटन कुन्ना निहारी की बहन या भाई होता है। तो इसको घोल के हम अब शामिल करेंगे मटन कुन्ने के अंदर। मेक श्योर कीजिएगा कि कोई गुठली ना रहे, वरना फिर उसके अंदर वो लम्प से बन जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे मैंने चूल्हे की आग को तेज़ कर दिया है और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर जो भुना हुआ घुला हुआ पानी के अंदर आटा था और इसको थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे, चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि सालन में गुठलियाँ ना बने आटे की वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारा आटा शामिल कर दिया है और अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाएंगे ताकि अच्छे से आटा अंदर पक जाए, गाढ़ा हो जाए। शोरबे को गाढ़ा करना है हमने, तो यहाँ पे इसको पकने देते हैं कवर करके। सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा, जो कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। इसको हाथ पे अच्छी तरह मसल के शामिल करना है ताकि इसके सारे फ्लेवर्स सालन के अंदर चले जाएं। तो अब इसको कवर करके हल्की आंच में पकाएंगे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं मटन कुन्ने को, तो बहुत अच्छे से रोगन ऊपर आ गया है और माशाल्लाह हमारा मटन कुन्ना बिल्कुल रेडी है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करते और इतना मुनासिब सा इसको गाढ़ा करना है हमने। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि तरी ऊपर अच्छे से आ जाए और फिर हम इसको सर्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मटन कुन्ना बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। स्टोव को मैंने बंद कर दिया है, लेकिन मिट्टी की हांडी है तो इसके अंदर उबाल आता जा रहा है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कुछ कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे ज़्यादा फ्लेवर के लिए थोड़ा सा कटा हुआ स्लाइस में अदरक। यहाँ मैंने मिट्टी की एक छोटी हांडी में मटन कुन्ने को सर्व कर दिया है। आप इसी तरह इसको सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने वालों को। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के कुछ स्लाइसिस से मैंने इसको ऊपर से गार्निश कर दिया है। इसको रोगनी नान या घर के बने हुए फुलके के साथ एंजॉय करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ईद स्पेशल मटन कुन्ने की। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी और आसान रेसिपीज़ लेके आऊँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।